we'll continue. Over here we are going to study a new theory called molecular orbital theory. We talked till now that atomic orbitals, they are going to overlap each other. अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, हमने ये भी देखा। हमने ये भी देखा कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होती है वो दो तरीके से होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो भी समझ में आ रहा है। अभी तीसरा पॉइंट ये है, टिल नाउ आवर कंसेप्ट इज लाइक दिस, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है देन एक 1s ऑर्बिटल दूसरी 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है एंड दे शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों हाइड्रोजन के जो दो न्यूक्लियस थे वो दोनों यहाँ पे उसके आजू बाजू में ये ऑर्बिटल बनती है। करेक्ट और नॉट? दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, बट दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली रॉन्ग। नाउ द करेक्ट कंसेप्ट होता क्या है, when these two orbital overlap, yes they do overlap, not only overlap, after overlapping they get destroyed, they produces two new orbital, they produces two new orbital। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर आपके पास हम एक एटम की बात करते थे तो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के वन एटम के वन न्यूक्लियस के आजू बाजू जो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट रीजन को हम क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। करेक्ट और नॉट? द प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, ओके, दैट रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, उसको क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है और आपको क्या मिलने वाले? दो नई ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलने वाले? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड nuclei of two atom, or rather than region around the nuclei of molecules where probability of finding electron is maximum। यहां पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। डिफरेंस कहां पे आया? डिफरेंस यहां पे आया, पहले खाली एक ही एटम के न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता था, अभी एक से ज्यादा न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियाई ऑफ वन मॉलिक्यूल, उसके आजू बाजू में एक रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नई ऑर्बिटल, इन दोनों में डिफरेंट, ये अलग है, ये एटम की ऑर्बिटल थी, ये किसकी ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल है। एटम की ऑर्बिटल जैसे अलग अलग टाइप की होती है, 1s 2s 2p ओके 3s, वैसे ही मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल भी अलग अलग होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ओके सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, लाइक दैट। I'll explain you कि इसके नाम कैसे दिए जाते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तो खाली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग। दिस टाइप की ऐसी ऑर्बिटल रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी, ऑब्वियसली रिपल्सन तो होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बट जैसे एक एटम के अंदर काफी सारी ऑर्बिटल्स रहती है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल के अंदर भी काफी सारी ऑर्बिटल्स रहने वाली है। काफी सारी रहने वाली है। See over here, point
अब मैं क्या कर दिया, ये मैं पढ़ा क्या रहा था। ओके, पॉइंट ओवर हियर, इन सबको हटाओ, नहीं चाहिए, तुम जाना भी नहीं चाहते हो, हम निकालेंगे आपको। ओके, पॉइंट ओवर हियर, आपको नई ऑर्बिटल मिल रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बराबर है कि नहीं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वैसे ही क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल 3 रूल फॉलो करते हैं, डू यू रिमेंबर दोस 3 रूल? Aufbau प्रिंसिपल, हंस रूल एंड पॉलिश प्रिंसिपल, करेक्ट और नॉट? अच्छा भाई, तो किसी को याद है aufbau प्रिंसिपल क्या था? ये हनी भी जैसे करती है ना, वैसे आप मुझे बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेदर यू से इट वेरी क्लियरली और यू डोंट से इट एट ऑल। यस से। ओके, ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इनटू द लोवेस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, देन इट गोज ऑन टू द हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, बराबर। बाय द वे, आपको पता है अवभाव का मतलब क्या होता है? डज एनीवन रिमेंबर? अवभाव का मतलब होता है लेडर। व्हाट इज लेडर? सीढ़ी, सीढ़ी। पहले आप ये लेवल पे जाओ, उसके बाद हायर लेवल पे जाओ, उसके बाद हायर लेवल पे जाओ, उसके बाद हायर लेवल पे जाओ। काफी लोगों को कंसेप्ट है कि अवभाव एक साइंटिस्ट का नाम है। अवभाव साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अवभाव इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स लेडर। ओके, is known as Aufbau principle or the Aufbau's rule. Electron enters into the lowest energy level first, then it goes to the higher energy level, then higher energy level. ये atomic orbital में होता था, पहले 1s में, then 2s, then 2p, then 3s. What is Hund's principle? Anyone? Raise your hand. Yes? नहीं, जोर से बोलो, बोल, कोई बात नहीं, तेरा नाम नहीं लेंगे हम, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, बोल। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल करेक्ट दिया। ओके, माइट बी थियरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं था, बट दैट्स फाइन। इफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी like 2px, 2py and 2pz, all of them they get at least one electron first, then the pairing of electron will take place. Each one should get 1 1 1 1, उसके बाद ही पेयरिंग चालू होगा। ये किसने बताया? मिस्टर हंड ने। एंड द थर्ड वन, पॉलिश प्रिंसिपल। व्हाट इज ऑपोजिट स्पिन? An orbital can contain maximum 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ये था पॉलिश प्रिंसिपल। उसको दूसरे तरीके से भी बताया गया था। व्हाट वाज दैट दूसरा तरीका? ये सिंपल तरीका था। दैट्स फाइन, बट कुछ और तरीका था, एक अच्छे तरीके से बताया गया था। यस, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, बराबर है, वो तो किसी और ने बताया नहीं सर। थैंक यू। और क्या? यस मनन। हाँ हाँ, ओके, आगे। आधा ही बोला आपने।
नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, नो, नन ऑफ देम in an atom will have same set of 4 quantum numbers। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का सेट लेते हो, NLMS, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। Not two electrons in a given atom will have same set of quantum numbers। बराबर है कि नहीं? ये था पॉलिश प्रिंसिपल। ये सब के सब कौन फॉलो करता था? एटम की ऑर्बिटल। सो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल भी इन सबको फॉलो करेगी। इज दिस अंडरस्टूड? सी ओवर हियर, बात निकल। सी ओवर हियर, let me read from your book what I was explaining to you. The molecular orbital theory was first of all presented by Mr. Mulliken and Hunt in 1932. According to them, the description of molecular orbital is similar to that of atomic orbital. Whatever the atomic orbital is, similar way we can explain the molecular orbital. As electrons of atoms are arranged in atomic orbital, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन sp-df ऑर्बिटल्स, इन द सेम वे, उसी तरीके से द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर अरेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द डेफिनेशन ऐसी थी, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सी अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस? ये डेफिनेशन है, probability distribution of electron around the nucleus of one atom is known as atomic orbital. Similarly, same words, the probability distribution of electrons around the, change करना, nuclei, around the nuclei, न्यूक्लियस नहीं आ सकता। एक मॉलिक्यूल के पास एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, प्लूरल न्यूक्लियस होंगे ना। प्लूरल के लिए व्हाट इज द वर्ड? न्यूक्लियाई, करेक्ट है ना? चेंज किया आपने। अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी शोन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दे बीन carried out by obeying Aufbau principle, Pauli's principle and Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक है, आगे करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है मैंने समझाया, वो क्या क्या उसके अंदर प्रिंसिपल फॉलो होंगे वो समझाया। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरा ध्यान से देखेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती थी तो दो तरीके से कंबाइन होती थी, करेक्ट और नॉट? एक पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव वे। तो जो पॉजिटिव वे से कंबाइन होती थी और जो वो प्रोड्यूस करती थी, यहां पे ये जो मिल रही है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग मिलेगी, क्योंकि यहां पे एक दूसरे को क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से एक अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है, ये सब पॉजिटिव वाला का हुआ है। एंड नेगेटिव से जो कंबाइन हो रही है वो भी अलग होगी। अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो इस तरीके से करूंगा, ये नेगेटिव वाला है, उसको मैं अलग कलर दे रहा हूं, ग्रीन वाले है वो कैसे? पॉजिटिव वाला है, एंड द ग्रीन के ऊपर पर्पल कर दिया वो नेगेटिव। उससे जो ऑर्बिटल मिलेगी ये ऑर्बिटल अलग होगी, ये उसका कर्व है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, ये जो रेड एंड ब्लू थी वो चली जाएगी, आपके पास नई ऑर्बिटल मिल रही है, दो ऑर्बिटल मिलेगी। अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन हो तो कितनी मिलेगी? दो, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग से एंड एक नेगेटिव ओवरलैपिंग से, करेक्ट और नॉट? विल कंटिन्यू फर्दर ओवर हियर। As the electrons of the atoms are arranged in different atomic orbitals, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं MOT के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में अरेंज है, सिमिलरली
electrons of the molecules are arranged in different molecular orbitals. Atomic orbitals having similar energy and proper symmetry combine with each other in some definite way and forms atomic orbital. सेम एनर्जी वाले एंड सिमिलर सिमेट्री वाले कंबाइन होंगे एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल आर अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा? वन न्यूक्लियस. while the electrons in the molecular orbitals are under the effect of two or more nuclei. It depends how many atoms are combining in a molecule. अगर दो एटम कंबाइन होंगे तो दो न्यूक्लियाई, तीन एटम कंबाइन हो रहे हैं तो तीन न्यूक्लियाई. Thus atomic orbitals are monocentric. atomic orbital कैसे? एक सेंटर वाले, monocentric. Whereas molecular orbitals are polycentric. तक मैंने समझाया वही आ रहा है. अभी थोड़ा सा पॉइंट चेंज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है. चार कंबाइन होती है तो चार मिलेगी. छह कंबाइन होती है तो छह. आर यू फॉलोइंग दिस? द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कंबाइन विथ ईच अदर is the same number by which molecular orbitals are formed. Correct? उसमें से जो नई molecular orbital मिलती है, अभी और एक नया पॉइंट, उसमें से half molecular orbital, half of them are called bonding molecular orbital. उसमें से आधी को क्या बोलेंगे? क्योंकि वो बॉन्ड को सपोर्ट करती है. एंड रिमेनिंग हाफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. उसको क्या बोलेंगे? जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेगा? बीएमओ. और इसका क्या बनेगा? एबीएमओ. एक्चुअली बीएमओ जो बनती है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनती है एंड एबीएमओ जो बनती है वो नेगेटिव ओवरलैपिंग से बनती है. इज कमिंग. इफ यू डोंट राइट इट्स ओके, बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है. डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर. करेक्ट? वन मोर पॉइंट. अगर मेरे पास यहां पे लेट्स से कि ये दो ओरिजिनल ऑर्बिटल थी 1s की जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही थी एंड उसकी वजह से दो नई ऑर्बिटल मुझे मिल रही है. ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ये दोनों कौन सी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको मैं कलर से फिल कर रहा हूं. तो उसमें से दो कंबाइन हुई इसलिए दो मिलेगी. एक मिलेगी बीएमओ, दूसरी कौन सी मिलेगी? और ये जो है, अगर मैं एनर्जी लेवल बताता हूं, क्या बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखोगे जो बीएमओ का एनर्जी लेवल है ओरिजिनल ऑर्बिटल जो थी एटम की उससे लो है. ये एनर्जी ओरिजिनल एटम की थी ये लेवल पे. बीएमओ बना उसका लेवल कैसा है? उससे नीचे है. कैन यू सी दैट? इट्स गॉन डाउन. इट्स गॉन डाउन. करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? यस और नो? नो. See, as I was explaining you over here, this is the energy of atomic orbital, and when they combine, they are going to produce two orbitals, which we call molecular orbital. The bonding molecular orbital will always have less energy than the original atomic orbital. Correct? Are you following this? Are you following this? Here the bonding molecular orbital should have less energy than the atom. That's why it's going to form orbital which is going to support the bond. क्योंकि हमेशा ऐसी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेस है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो बॉन्ड को सपोर्ट करता है.
बट अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होगा जिसकी एनर्जी ओरिजिनल ऑर्बिटल से भी ज्यादा है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी हैज इंक्रीज, एंड इफ एनर्जी इंक्रीजेस इज नॉट स्टेबल, इट्स नॉट स्टेबल। दैट्स व्हाई ऐसी ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। वो बॉन्ड के अगेंस्ट जाएगी, बॉन्ड को सपोर्ट नहीं करेगी। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ ना तो बॉन्ड को तोड़ेगा, वो क्या करेगा, वो बॉन्ड अच्छा नहीं बनाएगा। तो एज लॉन्ग एंड एज फार एज वी आर कंसर्न, वी विल ऑलवेज सपोर्ट BMO, लेट द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू BMO। ABMO एंटर हुआ तो क्या हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? विल कंटिन्यू फर्दर। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस MOT, the energy of bonding molecular orbital obtained by combination of respective atomic orbital is less। BMO की एनर्जी क्या होगी, लेस कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग, नॉट खाली कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, कंपेयर टू द ओरिजिनल, एंड एंटी बॉन्डिंग हैज हायर देन ओरिजिनल। अगर MOT पूछते हैं आपको तो शुरुआत यहां से करो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, इसके वर्ड्स मैंने आपको काफी अच्छी तरह समझाया। शुरुआत बताओ कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। देन बताओ दोनों की डेफिनेशन दो। देन बताओ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 प्रिंसिपल फॉलो करती है। एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, ओके, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल है वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड थिंग, प्रॉपर सिमेट्री एंड प्रॉपर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तीसरे, दोनों की डेफिनेशन वापस आएगी कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 न्यूक्लियस होता है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियाई होता है, बराबर है कि नहीं? एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द एनर्जी लेवल एंड हाफ BMO and half ABMO।